हुसैन है यही फर्दे अमल और ये महजर हाथ में हश्र मैदान रहे सिबूते पैगंबर हाथ में है यही फर्दे अमल। तो कलमाए तौहीद के आती थी कानों में सदा, कलमाए तौहीद के आती थी कानों में सदा, संगरेज़े जब उठाते थे पैगंबर हाथ में तो हाथों बढ़ जाती थी मैदान में अली की जुल्फ़िकार, हाथों बढ़ जाती थी मैदान में अली की जुल्फ़िकार, सैकड़ों सर कटते थे कुफ़ारों के हर हाथ में है यही फर्दे अमल। तो करके दो मरहब के जब आगे बढ़े शेरे खुदा, करके दो मरहब के जब आगे बढ़े शेरे खुदा, ढाल की जाले लिया था बाबे खैबर हाथ में, गैज में उल्टे हुए थे आस्ती को मुर्तज़ा, गैज में उल्टे हुए थे आस्ती को मुर्तज़ा, पाँव थे दोशे हवा पर बाबे खैबर हाथ में। तो क्या बहादुर क्या दिलावर था अलमदार हुसैन, क्या बहादुर क्या दिलावर था अलमदार हुसैन, कट गए बाजू रही तेगे दो पैकर हाथ में। आखिरी शेर है कि जलजला आया जमी को चरख से बरसा लहो, जलजला आया जमी को चरख से बरसा लहो, शिमर लेकर जब चला शब्बीर का सर हाथ में है यही फर्दे अमल। अली की बेटियां जिंदा मैं जब असीर हुई, अली की बेटियां जिंदा मैं जब असीर हुई, मुसीबतें हर हमेशा पे कसीर हुई, रसूल ज़ादिया हाके के दस्तगीर हुई, गमे हुसैन में शहज़ादिया फ़कीर हुई। बहुत दिनों से मैं असर नाबदा
था। अंधेरी रात थी टूटा सफेद खाना था। अली की बेटियां सरनंगे जब हरम गए दरबार शाम। सरनंगे जब हरम गए दरबार शाम। शोरो फुगा था मरकदे खैरुल अनाम। दिखला के बेकसों को अदू अज़दहा लाए रसन में बांध के दरबार में। दरबार में जो चार घड़ी तक खड़े रहे। जिंदा में जाके गश गई साथ पड़े। जिंदा में जाके गश गई साथ पड़े। रावी ने हाल खानाए जिंदा है यो लिखा। वहशत में मिसले कब्र और आफत में करबलाई। जो शब असीरों पे सदमा हुआ सिवा। ना फर्श था न साया न पानी था न ग़िज़ा। ना फर्श था न साया न पानी था न ग़िज़ा। शम्मों की रोशनी ना चिरागों की रोशनी। मातमे हुसैन के दागों की रोशनी। मातमे हुसैन के दागों की रोशनी। है वक्त याद आती है असगर की वारदात। मैदान सूना लाशे पे लाशा अंधेरी रात। जंगल में मारे डर के वो मासूम खुश। पहलू में मुझको ढूंढता होगा उठा के। पहलू में मुझको ढूंढता होगा उठा के। जाने दो मुझको जाने दो अब जान जाती है। असवर के रोने की मुझे आवाज आती है। असवर के रोने की मुझे आवाज आती है। मुस्लिम की बेवारों के लगी करने असवर तो कत्ल गए में है लाशे पदर के पास। भी हमारे दर्दो तलक पर करो कयास। रखती हूँ चार दाग जिगर पर मैं दे हवा। रखती हूँ चार दाग जिगर पर मैं बे हवा। तो बेटे कत्ल गए है और तन पे सर नहीं। तो आए थे जो कूफे में उनकी खबर। तो आए थे जो कूफे में उनकी खबर। वाली की लाश है दरे कूफा पे बेकफने को उनकी लाश पे माँ है न है। बुरा पुकारी सबसे सिवा है मेरा मांगने की जा बंधी है मेरे हाथ में
कंगने की जा बंधी है मेरे हाथ में लोगों कहो ये जुल्म हुआ के जमाने में मेरे सिवा दुल्हन है कोई कैद खाने में मेरे सिवा दुल्हन है कोई कैद खाने में सब वारिसों की याद में करते थे ये कलाम दर्दे ज़बा सकीना के था शायरी कहती थी ढूंढते हुए आई मैं ताबशा लेकिन नजर न आए कहीं भी मुझे ईमान लेकिन नजर न आए कहीं भी मुझे ईमान है हुआ वो उल्फते शबीर क्या हुई उल्टा नहीं सकीना से तकसीर क्या उल्टा नहीं सकीना से तकसीर क्या फिर आई कैद खाने के दर पर वो तशना हर तरफ पुकारी वो लेकर पदर का आखिर को हर जमीन पे हुई दोस्तरे मानो पुकारी लो मेरी बेटी हुई तमानो पुकारी लो मेरी बेटी हुई साहिबो खबर लो मेरे नूरैन के आऊंगी अब कहाँ मैं निशानी हुसैन की आऊंगी अब कहाँ मैं निशानी हुसैन गिरदे सकीना रोने लगे आन के हराने पे हाथ रखे कोई देखता था दाना कोई हिलाता था उसका बचश में रहती थी रोगे बानुए शान शाए उमा कहती थी रोके बानुए शाइस्ते उमारी मिले पदर से मेरी आस तोड़ के जन्नत में चल बसी मुझे जिंदा में छोड़ जन्नत में चल बसी मुझे जिंदा में छोड़ इसके पास रहती शहे करबला बीबी के नाज उठाने की खातिर चचा नहीं नादार माँ है पानी नहीं और ग़िज़ा नहीं पर अब कफन के वास्ते है रिदा पर अब कफन के वास्ते है रिदा नहीं अम्मा के पास रहने की ईज़ा उठा चुकी भी तमाचे खा चुकी गर्दन बना चुकी भी तमाचे खा चुकी गर्दन बना ज़ैनब ने रोके बानुए मग़मूम से कहा आस हो ना भाभी ये उसमें है मैं लका और मर गई तो खैर अल्लाह की रज़ा इसके रफ़ाश की है इस वक्त ये दवा अब इसके रफ़ाश की है इस वक्त ये दवा आशिक़ हुसैन ये प्यारे आशिक़ हुसैन ये
हुसैन सब गुल करो के आई सवारी हुसैन की, सब गुल करो के आई सवारी हुसैन। सर नंगे जब हरम गए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। अहले बैत अतहार का खालिक मालिक राज़िक़ आप हज़रात को इस मजलिस हुसैन का बेहतरीन अजर अता फरमाए। मेरा पढ़ना आपका फ़र्श अज़ाफ़ियाना इसे भी ज़हरा कबूल फरमाए और खुदा हमारे नौजवानों को, मातमदारों को हर मंजिल पर कामयाबी अता फरमा। और एक दुआ उनके लिए कि अज़ादारी हुसैन में जो लोग खिदमत कर रहे हैं हमारे नौजवान और यहाँ पे जितने लोग हैं, इनके जो भी मरहूमीन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अज़ान ग्रामी बरदरान ईमानी मातमदारान सरकार सैयद शुहदा मवालियान हैदर कर्रार खमसे मजालिस की आज आखिरी मजलिस, जो कुछ भी मौला की अता रही मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया और इंशाअल्लाह आज भी जो कुछ मौला की अता है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मुसलसल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मालिक कायनात इस आए करीमा में इमामत का मसला बयान कर रहा है और ये मसला कितना अहम है कि अल्लाह ने जनाब इब्राहीम से कहा, इब्राहीम इमामत लेनी है तो कुर्बानी करो। कभी किसी चीज़ को ज़िबा कर दिया, कभी किसी चीज़ को ज़िबा कर दिया। अल्लाह की आवाज़ आई, इब्राहीम इमामत नहीं लेनी का, इमामत लेने के ही लिए तो ये कुर्बानी कर रहा हूँ का। इमामत इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि इस कुर्बानी से मिले। हम तो इस्माइल लेंगे, ख्वाब देखा, बेटे से बयान किया, एक वक्त वो भी आया, माँ के खिदमत में जनाब इब्राहीम आवाज़ दे रहे हैं
कि इस्माइल की माँ से क्या जुमला कह रहे, इसे तैयार कर दो। का खैरियत का दोस्त की दावत पे जाना है, तैयार कर दिया। जब चलने लगे तो रस्सी ले लिया और एक छुरी ले लिया। अम्मा का दिल है कि जब दोस्त की दावत पे जाना है तो ये रस्सी और छुरी क्यों लेके जा रहे हो। खैर जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को लेके पहुंचे और इधर जो है जनाब हाजरा के पास वो आया जो नबियों की बीवियों को बहकाने का आदी हो चुका था। लेकिन जब वो आज आया है तो शैतान आम शक्ल में और एक सवाल करता है, बीबी इस्माइल कहाँ गए, इब्राहिम कहाँ गए। भाई जो कह के गए थे बता दिया, दोस्त की दावत पे गए। कहा नहीं, तू बर्बाद हो गई। वो अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके गए हैं। अब बीबी ने एक जुमला कहा, तू भी तो एक इंसान है, तेरे अंदर भी तो दिल है, तूने मना नहीं किया, तूने नहीं रोका, तूने नहीं टोका। का मैंने बहुत समझाया मगर क्या करे, ऐसा लगता है कि इस वक्त उनका जहन काम नहीं कर रहा। जैसे ये जुमला कहा बीबी ने आवाज दी, अल्लाह हौला वला कुव्वता। अब भाई शैतान दा दूर भागा और थोड़ी दूर जाके एक सवाल करता है, मैं शैतान हूं, मैं इब्लीस हूं, मैं ही मरदूदे बारगाह हुआ, लेकिन बस हमें आप इतना बता दीजिए कि आपने हमें पहचाना कैसे। बीबी ने जवाब दिया, बताऊं कैसे पहचाना। कहा का याद रखना, नबी के जहन पे जो इस तरह का इल्जाम लगाए वो मोमिन नहीं हो सकता। गौर करें आप अजीजों। अब उसके बाद जनाब इब्राहिम, वो वक्त भी आया है कि आग पे पट्टी बांधी और अपने हिसाब से छुरी जो है चलाया, और जब आग से पट्टी खोली तो क्या देखा कि दुम्बा ज़िबा हो गया और इस्माइल बच गए। एक सर्द आ भरी, शायद मैं अपने इम्तिहान में कामयाब ना हो सका। परवरदिगार की आवाज आई, नहीं इब्राहिम तुम कामयाब हो गए। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया, तुम कामयाब हो गए। आज 10 ज़िलहिज्जा को वही याद मनाई जाती है। कुर्बानी किसकी याद है और क्या क्या अजमतें बयान होती हैं, हम भी सुनते हैं और आप भी सुनते हैं। हमारे यहाँ भी अजमत बयान होती है, लेकिन कहीं लोग आगे निकल गए। हम लोग कहते हैं कुर्बानी करो, इसकी बड़ी अजमत है, कर्जा लेके करो। लेकिन जब और जगह से कानों में आवाज आती है, कहने लगे नहीं कुर्बानी जरूर करो, कर्जा लेके करो। यहां तक से उसके बाद जानते क्या कहा जाता है कि यही दुम्बे, यही जानवर तुम्हें पुले सिराज से पार ले जाएंगे। भाई हमारे यहाँ नहीं बयान होता, पुले सिराज से पार ले जाएंगे। कम से कम तारीख तो पढ़ लेते हैं कि पुले सिराज जो है वो बाल से ज्यादा बारीक है, आग से ज्यादा गर्म है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है। तो जब हम लोगों के कानों तक ये बात आती है कि यही जानवर तुम्हें पुले सिराज से पार ले जाएंगे, तो फिर हम लोग एक बात कहते हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आले मोहम्मद को छोड़ने का नतीजा है कि जो जानवरों को वसीला मानना पड़ा। कहाँ है आप असीसों, एक सलवात पढ़े मिल के मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आज जो है आले मोहम्मद की अजमत के लिए दुनिया कल से लेकर आज तक बहुत कोशिश कर रही है, कुछ नहीं मिला लोगों को, तो ये कहना शुरू कर दिया कि जैसे आले मोहम्मद है
वैसे ही असहाबे मोहम्मद है। भाई आपकी जबान है, आप जो भी कहिए हम लोग सुनेंगे, हम लोग उसका जवाब देंगे और जो हक पसंद होगा वो कबूल करेगा। दुनिया कह रही कोई फर्क नहीं, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा फर्क है। ये बताइए, दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, उसूल काफी भी किताब है, इब्न माजा भी किताब है, नसारा भी किताब है, सही बुखारी भी किताब है, कुरान मजीद भी किताब है। बात पहुंच जाए जरा जबान से बोलिएगा। आप मुझे बताएं, दुनिया वालों से एक सवाल करिए, इन किताबों में और कुरान मजीद में क्या कोई फर्क नहीं है? ये कह रहे हैं कि सब बराबर। हम कह रहे हैं इन किताबों में और कुरान मजीद में कोई फर्क है? कहा मौलाना बहुत बड़ा फर्क है। क्या है? कहा ये किताबें कहीं यहाँ पढ़ी हैं, कहीं वहाँ पढ़ी हैं, कहीं यहाँ भटक रही हैं, कहीं वहाँ भटक रही हैं, मगर कुरान मजीद रहता है गिलाफ में। हमारे मुसलमान भाइयों ने कुरान के ऊपर चादर चढ़ा के बताया इन किताबों की तहारत और है, कुरान की तहारत और है। भाई जुमला पहुंचना चाहिए। इन किताबों की तहारत और है, कुरान की तहारत और है। वैसे ही अल्लाह के नबी ने चादर ततहीर में मौला अली को बुलाकर, मौला हसन को बुलाकर, मौला हुसैन को बुलाकर, मासूमा को बुलाकर, अरे दुनिया को यही बताया है जो चादर के अंदर है इनकी तहारत और है, जो चादर के बाहर है इनकी तहारत और है। या तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जो इमामत का मसला है, हमारे नौजवानों की पहले दिन से जो है थोड़ी सी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह मैं पूरी करता हूं कि गाजी की अजमत, माशाल्लाह से आप आमादा हो गए। कुछ बातें सुन लीजिए अज़ीज़ों, फिर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी, कुछ बातें इंशाल्लाह अर्ज़ होंगी। अब एक सवाल करके मैं बात को जो है यहां से शुरू करता हूं। ये नौजवान मुझे बताएं कि नबी कितने हैं? 1,24,000। हमारे इमाम कितने हैं? 12। हमारे पहले इमाम ने, दूसरे इमाम ने, पांचवें इमाम ने, आठवें इमाम ने, किसी इमाम ने आखिर कभी अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में किसी के सामने कहा काश कि मैं नबी होता? अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो मेरे इल्म के इजाफे के लिए बताएं। काश के मुझे नबूवत मिलती। हमने ना पढ़ा ना किसी से सुना, लेकिन इस मिंबर से मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब आप अंबिया की तारीख पढ़ोगे तो एक नबी के बारे में मिलेगा, जनाब इब्राहीम, जिन्होंने इमामत की तमन्ना किया है। और इसी जुमले से मैं अंदाजा कर लूंगा कि गाजी के चाहने वाले, मौला अब्बास के चाहने वाले कितनी देर गाजी के फजाइल सुनना पसंद करेंगे। हमारे किसी इमाम ने नबूवत की तमन्ना नहीं किया, नबूवत ने इमामत की तमन्ना किया है। तो जब यहीं से एक बात मैं अर्ज करूंगा दीजो, नबूवत जिस चीज की तमन्ना करे उसे इमामत कहते हैं, इमामत जिस चीज की तमन्ना करे उसे अब्बास कहते हैं। एक सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मौला अबुल फजल अब्बास, बाबुल मुराद, बाबुल हवाइज, सकाए सकीना, सकाए अहले हरम, सारे लक़ब हैं। इन नौजवानों को यह भी पता होना चाहिए कि मौला अबुल फजल अब्बास के नाम से जो मजलिस होती है उसकी बरकत क्या है। एक तोहफा है, एक तबर्रुक समझ के इसको सेहन में लेकर उठिएगा, जहां तक हो सके लोगों को गाजी के चाहने वालों तक पहुंचा दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किताब है, पढ़ के आप देख लीजिए।
इमाम फरमाते हैं कि जब किसी मोमिन या मोमिना की कोई दुआ न पूरी हो रही हो तो उसको चाहिए कि गाजी अब्बास के नाम की एक मजलिस मन्नत मान ले। वक्त क्या इमाम कह रहा है, मन्नत मान ले गाजी के नाम की एक मजलिस। नौजवानों, तुम इम्तिहान दे रहे हो, कामयाबी नहीं मिल रही है, गाजी के नाम की एक मजलिस मन्नत मान लेना। क्योंकि हमारे इमाम ने जो बात कही है वो लोहे की लकीर है। कोई बीमार है, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि अब हमारे बस का नहीं है, फौरन वहीं पे गाजी के नाम की एक मजलिस मन्नत मान लेना। और जब उस किताब को आप पढ़ें तो उसमें मिलेगा कि एक आलिम दीन जब हज पे जाने लगे, इस मजलिस की बरकत से सुन लीजिए और कभी इस पे अमल करके कोशिश करिए। गाजी के नाम, जब सारी दुनिया से परेशान हो जाइए, सारी उलझनों में रहिए और दिमाग ना काम कर रहा हो, तो वहां पे गाजी के नाम की एक मजलिस मन्नत मान के देखना, कैसे मसला हल होगा तुम सोच नहीं पाओगे। आलिम दीन हज पे जाने लगे, या इमाम तशरीफ लाइए, कुछ तालीम दीजिए। इमाम बनफ्से नफी तशरीफ लाए, हज पे जा रहे हो? हाँ। तालीम दूं? कहा। कहाँ जाना? वहां पे जाके गाजी के नाम की एक मजलिस करना, गाजी के नाम की मजलिस करना। अब इमाम गाजी की मजलिस की बरकत बता रहे हैं। कहने लगे आलिम एक बात सुनो, मजलिस बाद में करना, पहले के ऐलान कर देना। या इमाम क्या ऐलान करना है? का ऐलान ये कर देना, जो गरीब है वो यहां आ जाए, जो परेशान हाल है वो यहां आ जाए, जो बीमार है वो यहां आ जाए, जो मकरूज है वो यहां आ जाए, जो बेमकान है वो यहां आ जाए, जो बे औलाद है वो यहां आ जाए। गाजी की मजलिस की बरकत से बे औलाद को औलाद मिलेगी, बेमकान को मकान मिलेगा, बेरोजगार को रोजी मिलेगी। अज़ीज़ाने गिरामी, आलिम दीन जिंदा मौजज़ा आप देखें, पहुंच गए, उन्होंने ऐलान कर दिया जो इमाम ने कहा था। मजलिस गाजी की शुरू हुई। एक माजूर औरत जो तकरीबन 10-12 साल से खड़ी नहीं हो पा रही थी, व्हील चेयर पे जो है पहुंची, गाजी की मजलिस में शिरकत किया, गाजी के फजाइल शुरू हुए। एक मर्तबा वो कहती है कि एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आया, आने के बाद कहता क्या है, तू बैठी क्यों है, खड़ी क्यों नहीं हो जाती? तू बैठी, जवानों थोड़ा सा जागो, तू बैठी क्यों है, खड़ी क्यों नहीं हो जाती? का मैं तो माजूर हूं। का गाजी की मजलिस की बरकत से तुझे शिफा मिल चुकी है, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि खड़ी हो जा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले। तो जाने गिरामी, मौला अबुल फजल अब्बास, आदमी मांग के तो देखे इनसे, इनको अपनी मुश्किल में बुला के तो देखे। मौला अबुल फजल अब्बास बहुत बड़े शजा, बहुत बड़े बहादुर, सुना है आपने। लेकिन जवानों ये बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कभी कि मौला अबुल फजल अब्बास खूबसूरत कितने थे, तो भाई आपको यह भी पता होना चाहिए। ये एक अलग अलग मौजू है, जमाल मौला अबुल फजल अब्बास। कोई आपसे ये पूछ ले कि ये बताइए मौला अबुल फजल अब्बास का इल्म क्या था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इल्म मौला अबुल फजल अब्बास, शजाअत मौला अबुल फजल अब्बास। एक एक मौजू पे जिंदगी भर अशरा पढ़ा जाए तो कम है। अगर आप आमादा हो गए, अगर आपसे कोई कहे मौला अब्बास कितने खूबसूरत थे, कैसे बताओगे दुनिया को? जनाबे उम्मुल बनीन मौला अली से कह के अपने बेटे अब्बास के लिए एक नजरे बद की तावीज बनवाई थी। अब मौला अली की नसीहत सुन लो, 1 मिनट में जमाले मौला अबुल फजल अब्बास सुनो। मौला अली की नसीहत थी, बेटा अब्बास, जी बाबा,
जब भी घर से बाहर निकलना तो ऐसे ना निकलना, चेहरे पे नकाब डाल के निकलना। यही वजह है मेरा गाजी जब कभी घर से बाहर निकलता था हर तरफ से एक आवाज आती थी, दौड़ो अब्बास जा रहा है, जलाले अब्बास, जमाले अब्बास, जमाले अब्बास, जलाले अब्बास। तारीख जवानों उठा के देखो, दुकानदार वाला कहता था अब तिजारत बाद में होगी, ज़ियारत पहले होगी। अब तिजारत बाद में होगी, ज़ियारत पहले होगी। अब यहां पे रुकिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मौला अबुल फजल अब्बास की खूबसूरती का ये कसीदा कौन लोग पढ़ रहे हैं? देखिए गाजी के फजाइल अगर 3 बजे रात कब्रिस्तान में पढ़े जाएं तो मुर्दे बोलते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, गौर करें आप। मौला अबुल फजल अब्बास की खूबसूरती का कसीदा ये कौन लोग पढ़ रहे हैं? मुझे बताओ जवानों। शाम वाले नहीं, हिजाज वाले नहीं, कौन लोग पढ़ रहे हैं? सुनो मुझसे, जिन्होंने जमाले मोहम्मद देखा, जिन्होंने जमाले अली देखा, जिन्होंने जमाले हसन देखा, जिन्होंने जमाले हुसैन देखा, मैं कुर्बान जाऊं आपकी खामोशी पे, जिन्होंने जमाले मोहम्मद देखा, जिन्होंने जमाले अली देखा, जिन्होंने जमाले हसन देखा, जिन्होंने जमाले हुसैन देखा, तो फिर मुझे कहने दो, जहां पे जमाले मोहम्मद हो, जहां पे जमाले अली हो, जहां पे जमाले हसन हो, जहां पे जमाले हुसैन हो, इतने हुस्नों के दरमियान अगर दुनिया से कोई अपनी खूबसूरती का कसीदा पढ़वा ले तो उसे अब्बास कहते हैं। मिल के बोले मौला सलामत रखे। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए इसी कायनात में 2 शख्सियतें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो अल्लाह है, इन दोनों को हर चीज बगैर मांगे दे रहा है। जवानों बताओ वो 2 शख्सियत कौन सी हैं? एक हमारे और आपके आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने परवरदिगार से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मगर वो अल्लाह ही ने सब कुछ बगैर मांगे दे रहा है। भाई ताहा कहा बगैर मांगे, यासीन कहा बगैर मांगे, मुदस्सिर कहा बगैर मांगे, मुजम्मिल कहा बगैर मांगे, बशीर बगैर मांगे, नसीर बगैर मांगे, सिराज मुनीर बगैर मांगे, लौला कल्लमा खलक़तुल अफ़लाक का मिस्दाक बनाया बगैर मांगे, सरदारे अंबिया बनाया बगैर मांगे, खातमुन नबीन बनाया बगैर मांगे। तो जिस नबी ने अपने परवरदिगार से कभी कुछ न मांगा हो और अल्लाह हर चीज बगैर मांगे दे रहा हो, मैंने देखा वही हमारा नबी खाने काबा से टेक लगाए हुए हाथ बुलंद करके कह रहा है, ए परवरदिगार अपने घर से हमें सुल्ताने नसीर दे दे। या अली अली मौला सलामत रखे। अपने घर से हमें सुल्ताने नसीर दे दे। आसान लफ्जों में सुनो, किसको मांगा? मौला अली को मांगा। मौला अली मिले कि नहीं मिले?
दूसरी शख्सियत कौन है जिन्होंने अपने परवरदिगार से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा? अगर समझ रहे तो बोलते आओ। हमारे और आपके पहले इमाम हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बता दीजिए मुझे मौलाए कायनात ने अल्लाह से कभी अपने लिए कुछ मांगा हो? मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन जिस अली ने अपने अल्लाह से अपने लिए कुछ ना मांगा हो, वही मेरा मौला नमाज़े शब में मुसल्ले इबादत पे हाथ बुलंद करके अपने परवरदिगार से मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ए मेरे अल्लाह, मुझे अपने यहाँ से अब्बास अलमदार दे दे। और करे आप चीजों नबी ने मांगा मौला अली को, मौला अली ने मांगा मौला अबुल फजल अब्बास को, नबी को अली मिले, मौला अली को मौला अबुल फजल अब्बास मिले। आ गए मौला अबुल फजल अब्बास मौला अली के घर में। जवानों कैफियत महसूस करना, परवान चढ़ने लगे। एक दिन मैं अपने गाजी की तारीफ कर रहा था, ये कह के अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, बोलो मिलके अब्बास, इतना शर्मा के अब्बास, और बुलंद आवाज से अब्बास। मैं मौला अब्बास की तारीफ कर रहा था, क्या कह के? अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। जवानों सर उठाओ, अब्बास अलमदार। एक आवाज आई, अब्बास वफादार, अब्बास वफादार। अगर समझ रहे तो बोलते आओ। एक आवाज आई, अब्बास वफादार, अब्बास वफादार। मैंने हाथ जोड़ के पूछा, आप कौन? जवाब आया, हमें उम्मुल बनीन कहते हैं। गौर करिएगा अजीजों, हमें उम्मुल बनीन कहते हैं। हमने हाथ जोड़ के सवाल किया, ए बीबी, आपने अपने बेटे को वफादार बनाया? कहा हाँ हमने बनाया। बीबी क्यों बनाया? कहा इसलिए बनाया, जुमला रहेगा मत करना। बीबी की आवाज आई, हमने इसलिए बनाया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अलमदारी बाप की तरफ से है, वफादारी माँ की तरफ। बोलो यार, अलमदारी बाप की तरफ से है, वफादारी मां की तरफ से है। हमने कहा बीबी आपने अपने बेटे को वफादार बनाया, और भी कोई वजह है? बीबी की आवाज आई, अगर बुज़दिल खानदान से होते तो न बनाते। भाई जिनकी नजर तारीफ पे है, जब वो खामोश रहते हैं तो तकलीफ होती है। बीबी की आवाज आई, अगर हम बुज़दिल खानदान से होते तो न बनाते। हम शजा खानदान से है, बहादुर खानदान से। नौजवानों याद रखना, अरब की तारीख उस दौर में जो सबसे बड़ा बहादुर होता था, तो शजाअत की तलवार पे उसका नाम लिख दिया जाता था। हमने तारीख में देखा, शजाअत की तलवार पे 100 बरस तक जनाब आमिर का नाम लिखा था। किसका नाम लिखा था? जनाब आमिर का नाम। और ये जनाब आमिर है कौन? मौला अबुल फजल अब्बास के रिश्ते में नाना, मौला अबुल फजल अब्बास के
रिश्ते में नाना, तो जाओ दुनिया से कह दो शजाअत की तलवार पे दो ही नाम मिले। या अली सरकार गौर करे, जवानों अभी भी बड़ी ज़बानें खामोश है। शजाअत की तलवार पे मुझे आज तक दो ही नाम मिले, तीसरा नाम आज तक नहीं मिला। या तो गाजी के नाना का नाम मिला या तो गाजी के बाबा का नाम मिला। चाहे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला पता इल्ला अलीला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे मिल के मौला सलामत रखे। हैदरी अज़ीज़ाने गिरामी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। शजाअत की तलवार पे अभी नारा आपने सुना है, या तो गाजी के नाना का नाम मिला या तो गाजी के बाबा का नाम मिला। बस फर्क इतना है कि नाना का नाम सिर्फ 100 बरस तक लिखा रहा। अरे मैंने बहुत बड़ी बात कही है, जवानों सर उठाओ। नाना का नाम सिर्फ 100 बरस तक लिखा रहा बस, मगर बाबा का नाम ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार जब से लिखा है तक कयामत लिखा रहेगा। हमने कहा बीबी आपने अपने बेटे को वफादार बनाया, और भी कोई वजह है? कहा सवाल करता जा जवाब लेता जा। अरे बीबी और बता दो क्या वजह थी? बीबी की आवाज आई, देखो हमने अपने बेटे को वफादार इसलिए बनाया, जंगे जो होती हैं वो तन्हा अलमदारी से नहीं जीती जाती। तो ये जुमला पहुंचना चाहिए। जितनी भी जंग होती है, बीबी की आवाज आई, जंग जो होती है तन्हा अलमदारी से नहीं जीती जाती, इसके लिए वफादारी शर्त होती है। जवानों कहाँ हो? इसके लिए वफादारी शर्त होती है। जवानों तुम्हारे लिए आसान कर रहा हूं। बीबी आपने कह दिया, हमने सुन लिया, दुनिया दलील मांगेगी, हम क्या जवाब देंगे? बीबी की आवाज आई कि दुनिया जब दलील मांगे तो कह देना कि खैबर की तारीख उठा के देख लो, 39 दिन तक सिर्फ अलमदार आए थे, 40वें दिन वो आया था जो अलमदार भी था, वफादार भी था। एक सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौला सलामत रखे। हैदरी 40वें दिन वो आया जो अलमदार भी था और वफादार भी था। अब इसको क्या कहिएगा? क्या जब हम मजलिस के बाद जुलूस लेके गाजी का अलम लेके निकलते हैं, पता नहीं मैंने शुरू में कहा कि नहीं कहा, दुनिया को अपना काम करने दीजिए, हम लोगों को जो करना है हम वो करते रहें। हमारे हर अमल पे, आज़ादारी इमाम हुसैन पे दुनिया को एतराज है। हम जो भी अमल करेंगे, आप गाजी का अलम लेके निकलोगे, क्या दुनिया खुश है? ना देखिए इसको, देखना सही नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे ये जुमला कहने से पहले तारीख तो पढ़ लेते। ये जुमला कहने से पहले तारीख तो पढ़ लेते। का क्या है तारीख? हमने कहा क्यों जागे थे खैबर में तमन्नाए अलम में। मैं कितना आसान कर रहा हूं आपके लिए अजीजों। क्यों जागे थे खैबर में तमन्नाए अलम में? कह देते कि बिदअत है अलम हम नहीं लेते। क्यों जागे थे खैबर में तमन्नाए अलम में?
कह देते कि बिदअत है अलम हम नहीं लेते। अल्लाह ने रसूल को कुरान दिया है, अनपढ़ है मोहम्मद तो कलम क्यों नहीं देते। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले अदीदाने गिरामी। आज आप देख लीजिए हर मुल्क का एक निशान है, हर मुल्क का एक परचम है कि नहीं। फर्श अदा पे बैठा हुआ मेरा मोहतरम मजमा मुझे इंसाफ से बताए, हिंदुस्तान में रहने वाला शख्स कोई चाहे कि हम पड़ोसी मुल्क का परचम अपने घर की छत पे फहरा दें, फर्श अदा पे बैठ के इंसाफ से मुझे बताओ फहरा सकता है। अगर किसी ने दिखाया जुर्रत तो यहाँ की गवर्नमेंट की निगाह में मुजरिम कहलाएगा। गलत तो नहीं कहा। कोई वहां पे रहने वाला आदमी चाहे कि यहाँ का परचम हम अपने घर की छत पे लहरा दे, लहरा सकता है। और अगर जरूरत वहां किसी ने दिखाई तो वहां की गवर्नमेंट की निगाह में मुजरिम कहलाएगा। तो मालूम ये हुआ कि यहाँ का परचम यहाँ मिलेगा, वहां का परचम वहां मिलेगा, ईरान का परचम ईरान में मिलेगा, इराक का परचम इराक में मिलेगा, अमेरिका का परचम अमेरिका में मिलेगा, लंदन का परचम लंदन में मिलेगा। मगर सलाम करो गाजी अब्बास के अलम को, या अली मौला सलामत रखे। सलाम करो गाजी के अलम को, यहां भी मिलेगा वहां भी मिलेगा, जहां चले जाओ वहां मिलेगा। जरा मिलके यार बोलते आओ, जहां चले जाओ वहां मिलेगा। हर जगह गाजी का अलम भी मिलेगा, हर जगह गाजी के चाहने वाले भी मिलेंगे, है कि नहीं अजीजाने गिरामी। कहीं भी चले जाओ। अब मैं एक मजलिस में सब मुल्कों के परचम की तारीख नहीं पढ़ सकता। ये जो हर मुल्क का निशान है, ये जो हर मुल्क का परचम है, ये इसकी एक तारीख है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, फैसला मिल के करना। इतना याद रखना, वतन से मोहब्बत ईमान की दलील है। वतन हुब्बुल वतनी ईमान की दलील है। और अक्सर मैं एक जुमला कहता हूं कि यहां पे तुम्हें इस जुमले पे इतना बोलना है, इतना बोलना है, इतना बोलना है कि यहां से पैगाम जाए, यहां से मैसेज जाए, हम और है और है। गौर करिएगा अजीजों, हम कह रहे हैं जो हिंदुस्तान का तिरंगा है, ये हिंदुस्तान का जो तिरंगा है, बताओ जवानों इसकी तारीख क्या है, बताओ इसकी तारीख क्या है। मैं अपना खूने जिगर निकाल के रख रहा हूं तो जवाब मिलेगा, मौलाना हिंदुस्तान का तिरंगा वो है जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया। फैसला मिलके करना। क्या जवाब मिला? हिंदुस्तान का तिरंगा वो है जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया। फौरन कहना, आओ सुनो, अब्बास का आलम वो है जिसने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में इंसानियत को बचा लिया। कहा हो यार, मिलके या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, मिलके मौला सलामत रखे। जियो हैदर। जब दुनिया कहे ना कि हिंदुस्तान का तिरंगा वो है जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया, तो जवानों क्या कहोगे तुम?
गाजी अब्बास का अलम वो है जो अभी तक नहीं बोला। अगर इस जुमले पे ना बुलवाया तो दरे जहरा से भीख नहीं मांगा। जवाब क्या दोगे कि अब्बास का अलम वो है, गाजी का अलम वो है कि जिसने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में इंसानियत को बचा लिया, इंसानियत को बचा लिया, इंसानियत को बचा लिया। तो फिर कहना दुनिया से, याद रखना जो तिरंगे को सलाम न करे वो देश का गद्दार कहलाता है। हाय हाय हाय। जो तिरंगे को सलाम न करे वो देश का गद्दार कहलाता है। और जो अब्बास के अलम को सलाम न करे वो इस्लाम का गद्दार। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले अदीदान ईमान। मौला अबुल फजल अब्बास खैबर में रसूल इस्लाम ने अलम किसे दिया? अहले इल्म के सामने मैं एक जुमला कह के जा रहा हूं अकबर भाई, तो जवाब मिलेगा मौला अली को दिया। करबला में मौला हुसैन ने अलम किसको दिया? देखिए कुछ नया नहीं है, सारी बातें वही हैं, सारे वाकयात वही हैं, नतीजे थोड़ा सा अलग होते हैं। मैंने पढ़ा है सूरज रोज निकलता है मगर जो दिन आता है वो नया होता है। बताओ खैबर में किसको दिया? का मौला अली को अलम दिया। करबला में मौला हुसैन ने अलम किसको दिया? का मौला अब्बास को दिया। याद रखना खैबर में रसूल ने अलम उसको दिया जो अलमदारी का हक अदा कर सके। हाय 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 हाय। खैबर में अलम उसको दिया जो अलमदारी का हक अदा कर सके। करबला में अलम उसे दिया हुसैन ने जो अलमदारी के साथ साथ सकाई का भी हक अदा कर सके। एक सलावत तो है मोहम्मद और आले मोहम्मद। सकाई का भी हक अदा कर सके उसको दिया। बहुत कुछ है अजीजों, मगर हमारा एक उसूल है कि जो वक्त दिया जाए उसी वक्त के अंदर अपनी बात को तमाम करो। अज़ादारी इमाम हुसैन का मकसद ये नहीं है कि आदमी रात भर आप उसको इसी में रखो, नहीं। सुबह तिजारत वालों को तिजारत पे जाना रहता है, बिजनेस वालों को बिजनेस पे, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी पे होता है ना। तो हर चीज टाइम पे अच्छी लगती है। बस चलते चलते आपसे दो गुजारिश। अय्यामे आज़ा का जब चांद निकलता है तो अब तो ये वक्त है कि दूसरों की बातें एक तरफ, अपने नमाज अफजल की आज़ादारी। ये सारी बातें कौन कर रहे हैं? दूसरे लोग नहीं, अपने। क्या कहते हैं? नमाज का आज़ादारी से टकराओ। बात अगर पहुंच जाए तो इस तालिब इल्म के हक में दुआ कर देना। देखिए लोग ये नमाज का आज़ादारी से टकराव नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी आड़ लेकर के लोग हमको आपस में टकरा रहे हैं। इस मेंबर से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क़िबला की मौजूदगी में कह रहा हूं, नमाज का आज़ादारी से टकराव का सवाल पैदा ही नहीं होता, नहीं होता। अगर यकीन नहीं आए तो मुझे बताओ, नमाज
हक है कि नहीं? बोलने में क्यों शर्माते? बोलो ना, नमाज हक है कि नहीं है? अब जल्दी से बता दो, मौला हुसैन हक है कि नहीं? आप ही ने तो कहा ना अजीजो कि नमाज भी हक है, मौला हुसैन भी हक है। तो ये आज से बातें मत करना, ये बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ दम नहीं है, इसमें कुछ रखा नहीं है। भैया जब नमाज भी हक है और मौला हुसैन भी हक है तो टकराव का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? मैं तारीख पढ़ के देख लो, हमेशा बातिल हक से टकराया है, कभी हक हक से नहीं टकराया। सोचिए अजीजों, नहीं या भाई कोई तारीख हमें दिखा दो कहीं पे हक हक से टकराया हो। नहीं दिखा सकते, हमेशा बातिल हक से टकराया है। एक पैगाम है जवानों दे के जा रहा हूं, याद रखना। नमाज अफजल के अज़ादारी होती है ना बात, तो छोटा सा जवाब सुन लो, नमाज अपने वक्त पे अफजल है। कितने आसान लफ्जों में बात पहुंचा रहा हूं। नमाज अपने वक्त पे अफजल है, आजादारी अपने वक्त पे अफजल है। किसका कौन सा वक्त है यह बताने की जरूरत नहीं है। नहीं गौर किया आपने, बताने की जरूरत नहीं, आप बेहतर समझ रहे हैं। और आसान कर दूं, जो नहीं बोले वो भी बोल दे, अरे नमाज पढ़ो हर वक्त, आजादारी करो हर वक्त। और जुमले दे दो, नमाज पढ़ो हर वक्त, आजादारी करो हर वक्त। जुलूसों में मातमदारी ये है मोहब्बत हुसैन, और मुसल्ले पे इबादत ये है मकसद हुसैन। जियो तो वक्त बड़े खराब दौर से गुजरा, बहुत संभल के हमें चलना है। ये फर्शे अदा आसानी से नहीं मिला है, बड़ी कुर्बानी दी गई है इसके लिए। अब हमें सिर्फ इसकी हिफाजत करना है। हाँ, कभी बस सोच लो इतना कि पढ़ना आसान है। इन 5 मजलिसों में नहीं बयान हो सकती सारी चीजें। शहजादी ज़ैनब का खुतबा कभी जिंदगी रही तो मैं पढ़ूंगा आपकी खिदमत में। पूछो किसी से किसने दिया फर्श अदा, क्या जवाब देंगे? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दिया, सानिया ज़हरा ने दिया। अरे कितना आसान है कहना, कितना आसान है सुनना। कैसे दिया, किस आलम में दिया, इस मिंबर से कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से। जिस बीबी ने फर्श अदा दिया, अगर उसकी मेहनत, उसकी खिदमत, उसकी जहमत, उसकी तकलीफ, उसकी मुसीबत ज़हन में हो तो हो ही नहीं सकता मजलिस होती रहे, लोग बाहर खड़े रहे। माफ करिएगा, बड़ी माजरत के साथ, हो ही नहीं सकता कि मजलिस होती रहे, लोग फर्श अदा से दूर। कमाल तो देखिए, लोग कितनी दूर दूर से चल के यहां तक आ जाते हैं और फिर भी फर्श अदा से दूर रहते हैं। जरा अपने अंदर भी कमी देखो, हैं? जहां जितने ऐलान होते हैं ना, अब आइए फर्श अदा पे, आइए फर्श अदा पे, मेरे कहने से छोटा सा ऐलान करिएगा कि जितने पाक लोग हैं वो फर्श अदा पे आ जाएं। एक सलावात पढ़े मोहम्मद बस हसीसो। मौला आपको आबाद रखे, सलामत रखे, हर मंजिल पर आप लोगों को कामयाबी अता करे। अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे।
बस इतना याद रखना, ये फर्श अदा दो कटे हाथों की याद में दो बंधे हाथों ने बिछाया है। बहुत बड़ा जुमला पढ़ा है मैंने, सोचोगे जब जब रोगे। दो कटे हाथों की याद में दो बंधे हाथों ने बिछाया है। हाँ, जब भी कोई मुश्किल है, कह के जा रहा हूं, अपनी मुश्किल में गाजी को बुला के देखना। हाँ, अपनी परेशानी में मौला अबुल फजल अब्बास को यहां से याद करके देखना। गाजी के लिए बस इतना लिखा है लोगों ने जितना हाथ वाला आदमी नहीं दे पाता है। अभी भी घुट घुट के रो रहे हो, उतना ये बेहाथ वाला। बहुत वाकयात हैं। एक बाप अपनी बच्ची को लेके गया था, मौला अब्बास के रोजे पे मजलिस हो रही है, मजमा ज्यादा था, बच्ची बिछड़ गई बाप से। बाप ने अपनी बच्ची को बहुत ढूंढा, बच्ची ने अपने बाबा को बहुत ढूंढा। उसकी बेटी कहती है कि जब मैं अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते थक गई और मेरा बाबा ना मिला और मेरी समझ में जब कुछ ना आया तो मैं रोज़े अब्बास के करीब गई। मैंने जाली को पकड़ा, एक जुमला कहा, ए सकीना के चचा, और अपनी आवाजों को आजाद करो। बच्ची कहती है मैंने बस इतना कहा जाली पकड़ के, ए सकीना के चचा, मुझे मेरे बाबा से मिला दो। बच्ची कहती है एक शख्स आया, चलो तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलाते हैं। बच्ची थोड़ी दूर चली, का वो रहा तेरा बाबा। बच्ची ने अपने बाबा को देखा, जाके लिपट गई। बाबा कहाँ छोड़ के चले गए थे? मैंने बहुत ढूंढा। कहा बेटी मैंने भी बहुत ढूंढा। कहा बेटी यहाँ तक कैसे पहुंची? कहा बाबा जब आपको ढूंढते ढूंढते थक गई, आप ना मिले, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, तो मैं रोज़े अब्बास के करीब गई। मैंने जाली को पकड़ा, एक जुमला कहा, ए सकीना के चचा। अगर समझ रहे हो तो आवाज़ों को ना रोको, आंसू मत रोकना। मुझे मेरे बाबा से मिला दो। बाबा एक शख्स आया, कहा चलो तुम्हारे बाबा से मिलाते हैं। बाबा मैं उसके साथ चली, कुछ दूर चली, का वो रहा तेरा बाबा। बाप रोने लगा, बाप तड़पने लगा, बाप चीखने लगा। बेटी उसे जानती है? नहीं बाबा। पहचानती है उसे? नहीं बाबा। हाँ बाबा एक बात है। का क्या बेटा? का जब उसके साथ मैं चल रही थी, अरे मैंने जब जब चाहा कि उसके हाथ की उंगली पकड़ ले, अब का दामन लटका देता था। मैंने कहा हाथ की उंगली क्यों नहीं पकड़ाते? उन्होंने जवाब में कहा, अरे जिस सकीना के चचा को अरे बुलाया था, मैं वही सकीना का चचा। जज़ाकल्लाह। यही माले मजलिस है, मैं वही सकीना का चचा। मेरे दोनों बाजू कलम हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पुकार के देखना अपनी मुसीबत में। गाजी अब्बास के बहुत लक़ब मैंने पढ़े, बहुत लक़ब, थोड़ा हौसला कर लेना, बहुत लक़ब। मगर मैंने 2 लक़ब जब पढ़े तो रात में तन्हाई में भी जब भी सोचता हूँ तो मैं रोता हूँ। इतने लक़ब जाए, सकाए सकीना, सकाए अहले हरम, बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद। वहीं पे मैंने गाजी का एक लक़ब पढ़ा है, जाओ बेज़ैनब।
ज़ैनब का पर्दा। हिजाब ज़ैनब, ज़ैनब का पर्दा, अबुल क़िरवा छोटी सी मश्क का उठाने वाला। अब जाओ तारीख पढ़ के देख लो, मुझे कुछ नहीं पढ़ना। सक्काए सकीना, हिजाब ज़ैनब, जब सकीना बीबी को पहला तमाचा लगा, शर्म करके ना रोना, दुआएं मांगना गाजी से। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है कि सकीना बीबी ने पहले अपने बाबा को नहीं बुलाया, फरात की तरफ रुख करके कहा, ए चचा अब्बास आओ देखो सकीना तमाचे खा रही है। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हिजाब ज़ैनब, ज़ैनब का पर्दा, जब शहजादी ज़ैनब के सर से चादर उतारी गई है तो तारीख उठा के देख लो, शहजादी ज़ैनब ने पहले भैया हुसैन को नहीं बुलाया, फरात की तरफ रुख करके कहा, ए भैया अब्बास आओ देखो ज़ैनब की चादर छिन गई। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। उलमा ने लिखा है कि अगर सारी मुसीबतें मौला अबुल फजल अब्बास एक साथ पढ़ दी जाए, बयान कर दी जाए, तो इंसान तड़प तड़प के मर जाए, इंसान तड़प तड़प के मर जाए। अल्लाह अकबर। आज़ादारो, बस तो जुमले सुनो, मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। आज़ादारो, मौला अबुल फजल अब्बास के ऊपर कितना बड़ा सबको यकीन था। और आज़ादारो, जिस वक्त शाम में अली की बेटी ने कहा कि जब उसने आज़ादी दे दी है तो हमारे तबर्रुकात को भी वापस कर दे, तबर्रुकात आए हैं। लेकिन अजीजों, एक मर्तबा आवाज आई, जब सर आना शुरू हुए, सर, तो एक आवाज आई, कासिम का सर आ रहा है। अल्लाह अकबर। उम्मे फरवा आगे बढ़ी, कासिम के सर को लिया। आवाज आई, अली अकबर का सर आ रहा है। उम्मे लैला आगे बढ़ी, अकबर के सर को लिया। मातम शुरू हुआ, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। कयामत का जुमला सुनो, जब जब सोचोगे रोगे। एक मर्तबा दीजो, एक आवाज आई, एक आवाज आई, हुसैन का सर आ रहा है। जैसे ही आका हुसैन का सर आया तो एक मर्तबा अली की बेटी आगे बढ़ी। शहजादी ज़ैनब ने भैया हुसैन के सर को ले लिया। मातम शुरू हुआ, कोई कह रहा वालिया, कोई कहता वाह मोहम्मदा, कोई कहता है वाह हुसैना। अब एक आवाज आई, अब अब्बास अलमदार का सर आ रहा है। घुट घुट के ना रोना, अब्बास अलमदार का सर आ रहा है। अब जैसे ही गाजी का सर आया, अब जो बीवियों ने अब्बास के सर को देखा तो किसी बीबी ने ये नहीं कहा कि वालिया, वाह मोहम्मदा। सबने एक जबान होके कहा वाहे जाबा, वाहे जाबा। अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। बस 1 से 1.5 मिनट खत्म कर दी अजीजों, नहीं हिम्मत। बस आखिरी जुमला सुनो अजीजों, मुसीबत अब्बास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद बताओ अली की बेटी ने क्या कहा, हम मदीने जाएंगे। कहा भी अम्मा, कहा हम मदीने तो जाएंगे मगर करबला हो के जाएंगे। बस अब जिसे रोना ना है सर नीचे कर लेना। हम मदीने जाएंगे, करबला हो के जाएंगे,
मुसीबत अब्बास का एक जुमला सुनो बस। अल्लाह अकबर। जब ये काफिला करबला पहुंच गया तो अली की बेटी कहती है सज्जाद जी फूफी अम्मा मुझे सबकी कब्रों पे लेके चलो, मुझे सबकी कब्रों पे बैठ के मातम कर सको तो कर लेना। एक मर्तबा का चलो फूफी अम्मा, एक कब्र पे पहुंचे, आवाज दिया फूफी अम्मा भैया कासिम की कब्र है, भैया कासिम की कब्र है। ज़ैनब ने मातम किया, कब्र कासिम से अली की बेटी उठी, आवाज दिया फूफी अम्मा आपने जिसे 18 बरस पाला था फूफी अम्मा भैया अली अकबर की कब्र है। ज़ैनब ने मातम किया, कब्र अली अकबर से अली की बेटी उठी, आगे बढ़ी। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा मेरे बाबा हुसैन की काफ, आपके भैया हुसैन की काफ। ज़ैनब ने मातम किया, कब्र हुसैन से अली की बेटी उठी, एक जुमला कहती है सज्जाद सबकी कब्रें बताई, मेरे अब्बास की कब्र कहाँ है, मेरे अब्बास की कब्र कहाँ है। कहा चलो फूफी अम्मा, चलते चलते रुके, एक छोटी सी काफ, जज़ाकल्लाह, एक छोटी सी कब्र पे इशारा करके कहा मेरे चचा अब्बास की कब्र, आपके भैया अब्बास की कब्र। ज़ैनब ने अपना एक कदम पीछे हटाया, एक जुमला कहा अब्बास अब्बास। ज़ैनब को पैदल चलना आ गया, अब्बास ज़ैनब को पता नहीं। एक मर्तबा अली की बेटी कहती है ये अब्बास की कब्र है। हाँ, अरे इतनी छोटी क्यों है? कब भी अम्मा मेरे चचा की शहादत के बाद अरे जालिमों ने मेरे चचा के लाश के टुकड़े टुकड़े किए। ए फूफी अम्मा मैं बाएजा से मोहम्मद जब आया मेरी दादी सैयदा बताती गई ये टुकड़ा भी अब्बास के लाशे का है, ये टुकड़ा भी। सारे टुकड़ों को जमा किया, छोटी सी लहद बनाई, चचा को सिपुर्द लहद। मातम आले इमरान ने कहा और जिंदान कहा, ले बहन कैद हुई तू न आया गाजी, जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू न आया गाजी, जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू न आया गाजी, जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू न आया गाजी। हाँ गई शाम अला लुट गए ले हरा, रेत पर जलती हुई हो गया ताला, पुरसा देने के लिए तुझसे मिलने के लिए आ गए माली तू न आया गाजी, जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू न आया गाजी। धूप में तू था शजर
तुझसे आबाद था घर, है बरे ना मेरा सर, क्या नहीं तुझ तो खबर, है अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा, तुझसे डारस थी बड़ी तू ना आया गाजी, जबरदा सर से सारे मिलके आजादार मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी, जबरदा सर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया। हाँ क्या कहूँ शेर मेरे बेरदा हम को लिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए, खिलकते कूफा कभी खिलकते शाम कभी, बार हम के हसी तू ना आया गाजी, जबरदा सर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी, जबरदा सर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। हाँ कितनी बेबस थी बहन है शहंशाह वफा, नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज था जिस पे मुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही तू ना आया गाजी, हाँ जबरदा सर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी, जबरदा सर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी जाच दे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू ब्याजुदा, मुझ पे है तश ना लबी तू ना आया गाजी, जबरदा सर से चीनी मैं सदा देती रही। अब्बास न लौटे मख्तल की ज़मीं भाग गई, अब्बास न लौटे शे आ गए मश्क आ गई, अब्बास न लौटे शे आ गए मश्क आ गई, अब्बास न लौटे शे आ गए मश्क आ गई, अब्बास न लौटे शे आ गए मश्क आ गई, अब्बास न लौटे मक़तल की ज़मीं भाग गई, अब्बास न लौटे शे आ गए मश्क आ गई, अब्बास न लौटे शे आ गए मश्क आ गई, अब्बास न लौटे। शान से मक़तल को सीधा
रात अलमदार, ईशान से मक्तल को सिधारा था अलमदार, आदा की नजर खा गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे। बहता हुआ कानों से लहू, सूखे हुए लब, बहता हुआ कानों से लहू, सूखे हुए लब, दिखलाने सकीना गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, देती रही आवाज पे आवाज सकीना, देती रही आवाज पे आवाज सकीना, आखिर तो क़ज़ा आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे। क्या जानिए क्यों रूठ गए, कहती थी ज़ैनब, क्या जानिए क्यों रूठ गए, कहती थी ज़ैनब, रुखसत की घड़ी आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे। मक्तल की ज़मीन भाग गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे। पानी के लिए मश्क अलम लेके गए थे, पानी के लिए मश्क अलम लेके गए थे, दिन ढल गया रात आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे। खैमों में लगी आग तो हम मुँह को बुलाने, खैमों में लगी आग तो अम्मू को बुलाने, मासूम सकीना गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माँ आ गई, अब्बास न लौटे। जब तीर चला बह गया सब मश्क से पानी, जब तीर चला बह गया सब मश्क से पानी, अब्बास
को शर्म आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माश आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माश आ गई, अब्बास न लौटे। रोने के लिए लाश शबीर परन में, रोने के लिए लाश शबीर परन में, फिरदौस से माँ आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माश आ गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माश आ गई, अब्बास न लौटे। हद हो गई भाई को मनाने लब साहिल, हद हो गई भाई को मनाने लब साहिल, खुद सानी ज़हरा गई, अब्बास न लौटे, शेख आ गए, माश आ गई, अब्बास न लौटे। हुसैन अब्बास अब्बास मरहबा या हुसैन।